आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बहुत बड़ी सीरीज लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप सबके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ जो भी पीछे की वीडियो है उसे देखना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है? तो देखिए, केवल प्रथम पेज पर, प्रत्येक पेज के टॉप पर, प्रत्येक पेज के बॉटम पर, या केवल आखिरी पेज पर। देखिए, लिब्रे ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो आपका हेडर होता है वो कहाँ पे होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए, हेडर ऊपर होता है, सबसे ऊपर वाली लाइन में, प्रत्येक पेज के टॉप पर पाया जाता है, ठीक है। जो भी पेज आप खोलेंगे तो उसके टॉप पर यानी कि ऊपर आपको हेडर मिलेगा, उसे ही हेडर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस क्या कार्य करता है? तो माउस में जो कार्य करते हैं नीचे करने के लिए, उसी को पूछ रहा है कि वो क्या होता है। तो जंप, स्क्रॉल, फ्लाई, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई पीसी पे आप डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उस पेज को अगर आपको नीचे करना होता है तो एक स्क्रॉल, ये जो दिया हुआ है स्क्रॉल, ये आपके माउस में होता है एक ट्रैक बॉल, ठीक है। उसको अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो घुमाएंगे तो वो आपका पेज जो है नीचे चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये जान लीजिए कि उसे स्क्रॉल करना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है? तो कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है, तो चलिए बताइए। सिस्टम बस, पैरेलल कंट्रोलर, सीरियल कनेक्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो कनेक्टर का सामान्य प्रकार इनमें से कौन नहीं है भाई? तो सिस्टम बस, ठीक है, वही नहीं है। बाकी जो है सब कनेक्टर हैं, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम बस जो है वो सामान्य कनेक्टर नहीं कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट, डिस्क प्रणाली की संग्रह क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच किस पर निर्भर करता है? ठीक है, मतलब जो डिस्क होता है उसका जो ट्रैक होता है जो चलता रहता है, तो वही पूछ रहा है कि बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच किस पर निर्भर करता है? ह्यूमन पर, सरफेस पर, सिलेंडर पर, या क्लस्टर पर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरफेस पर। वो एक सरफेस पे काम करता है, ठीक है। तो वही ट्रैक बिट प्रति इंच या ट्रैक प्रति इंच कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, आप लोग कहते हैं कि मैं अच्छे से समझाऊं आप लोगों को, तो आज मैं ज़्यादा समय ले रहा हूं। एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 10 पृष्ठों को प्रिंट करना हो तो कौन सा कमांड देते हैं? साफ साफ ये पूछ रहा है कि अगर 10 पृष्ठ को एक साथ आपको प्रिंट करना है तो कौन सा कमांड हम देंगे? प्रिंट ऑल करेंगे, कि पेज सेटअप करेंगे, कि फ्रॉम टू करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर एक साथ आपको 10 क्या 15 20 जो भी करना है, अगर सेलेक्ट करना है कि जैसे 50 पेज की कॉपी है और आपको केवल 10 पेज ही निकालना है, तो फ्रॉम टू करेंगे। अगर जितना भी आपने पृष्ठ बना रखा है उसे एक साथ सबको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट ऑल कर देंगे, ठीक है। तो सारे के सारे पेज को प्रिंट कर देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, एक प्रोटोकॉल है जो कई RFC में डिफाइंड है। मतलब एक जो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, उसे कह रहा है कि RFC में डिफाइंड होता है, वो कौन है? HTTP, SMTP, HTML, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, RFC
RFC जो है वो क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ठीक है, इसे कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट में डिफाइंड किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, मेल यूजर एजेंट को डैश 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 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल यूजर एजेंट को क्या कहा जाता है भाई, मेल यूजर ही कहा जाता है, मेल सर्वर कहा जाता है, मेल क्लाइंट कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, तो मेल क्लाइंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे मेल क्लाइंट कहते हैं। जो मेल यूजर का एजेंट होता है उसे मेल क्लाइंट भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री, ध्यान दीजिएगा, लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS की बात कर रहा है, जो मुफ्त में उपलब्ध है, कौन सा है, लिनक्स है, उबुंटू है, यूनिक्स है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फ्री सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, फ्री सॉफ्टवेयर मतलब वो भी लाइसेंस के साथ, तो जो फ्री लाइसेंस होता है वो उबुंटू का होता है, ठीक है, जो कि सरकार द्वारा जारी किया गया है। बहुत ही स्टूडेंट इसे यूज कर रहे हैं, बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो उबुंटू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है। फिर से सुनिए, परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है, बताइए। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, टैग लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, तो जो भी खोज परिणाम हम करते हैं उसे हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, ठीक है, आखिरी परिणाम इसे ही तो कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से किसको पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, रैम को, रोम को, पी रोम को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बाहरी उपकरणों के प्रयोग से मतलब किसको पुनः प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, तो बाहरी उपकरण जिसमें यूज किया जा सकते वो कौन सा है, रैम है, रोम है, पी रोम है, या इनमें से कोई नहीं। तो पी रोम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बाहरी उपकरण के जरिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ब्राउजर वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है। कहाँ रखता है, जो भी हम वेब ब्राउजर में खोलते हैं, सर्च करते हैं या उससे काम लेते हैं, तो अगर हमें उसे फिर से ढूंढना हो तो वो हमें कहाँ मिलेगा, ट्रैश में, तो ट्रैश में तो डिलीट की हुई फाइलें जाती हैं, कैचे में तो नहीं, कैचे में भी नहीं मिलेगा, फेवरेट में, फेवरेट में भी नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में। देखिए, जो भी कुछ हम सर्च करते हैं वो पुरानी चीजें हमें हिस्ट्री में ही मिलती हैं, ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कैल्क स्प्रेडशीट में कौन सी विधि का उपयोग करके डाटा को इंटर नहीं करते हैं, डाटा को इंटर हम नहीं करते हैं, कौन सी विधि यूज करके कैल्क स्प्रेडशीट में, तो बताइए, स्केप की यूज करके, या एंटर की, टैब की, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि है जिसको यूज करने के बाद डाटा को एंटर फिर से नहीं कर सकते हैं, बताइए। तो स्केप की अगर आपने दबा दिया तो कोई भी डाटा आप एंटर कहां से करेंगे, वो तो वैसे ही क्लोज हो जाएगा स्केप की से, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट, लिंक सॉरी लिब्रे होगा यहाँ। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट का उपयोग नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है? ये सही कर लीजिएगा, लिब्रे ऑफिस होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बताइए कौन सी शॉर्टकट की होगी? नई स्लाइड को अगर हमें इंसर्ट करना है, यानी उसमें नई स्लाइड हमें डालना है, तो कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम या कंट्रोल प्लस डी, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो नई स्लाइड अगर हमें डालना है तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग हम करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट, सिंक्रोनस मॉडल में रिसीव इक्विलाइजर को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंक्रोनस मॉडल में रिसीव इक्विलाइजर को कहते हैं। सिंक्रोनस क्या है? एक मोटर है। उस टाइप के मॉडल को इक्विलाइजर जब रिसीव करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टैटिकल इक्विलाइजर, एडेप्टिव इक्विलाइजर, कंप्रोमाइज इक्विलाइजर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? एडेप्टिव इक्विलाइजर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग हमेशा अपडेट रहिए, देखते रहिए वीडियो को, आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे आप जब अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर, तब डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? देखिए, जब भी आप कैल्क में कोई नंबर टाइप करते हैं तो जो सेल के अंदर डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है? राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट अलाइनमेंट कहलाता है, ठीक है दोस्तों, वो राइट अलाइनमेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है। साहूकार यानी कि बनिया के पास रखना है या दुकानदार के पास रखते हैं वो सुरक्षित होगा, बैंक में रखते हैं तो वो सुरक्षित होगा, या जमीन में गड्ढा खोद कर रखेंगे तब सुरक्षित होगा, या लोहे के बॉक्स में रखेंगे तब सुरक्षित होगा। तो देखिए, पैसा जो है सबसे सुरक्षित जगह है रखने की, वो है बैंक। बैंक में रखिए, आपको सूद का सूद भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी यानी मिलेगा, और आपके पैसे सेफ भी रहेंगे। मिट्टी में कीड़े खा जाएंगे, साहूकार पता नहीं देगा कि नहीं, उसका कोई प्रूफ तो है नहीं, और लोहे के बॉक्स में कोई जरूरी नहीं है कि वो सेफ ही रहे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। वेब में सबसे व्यापक मतलब कि ज्यादातर रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो देखिए, वेब की बात कर रहे हैं ना, तो HTTP URL HTML या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? आपको भी थोड़ा सा समय दे देता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने से दिमाग लगा लें। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTP, ठीक है। वेब की बात कर रहा है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कोई भी आप चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं वेब पेज पे जाके, तो आप कोने में देखते होंगे वहाँ पे HTTP करके ही आपके सारे जो भी आप सर्च करते हैं वो लिखा रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस विजार्ड को शामिल करता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा है कि कौन सा विजार्ड जो है उसमें शामिल रहता है, ठीक है। चार्ट विजार्ड, वैसे तो देखा जाए तो इसमें विजार्ड होता है, तो देखिए लुक विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा विजार्ड जो है वो शामिल होता है? तो
ऑटो कंटेंट विजार्ड, ठीक है, इसमें शामिल रहता है। चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा डिस्कवर कहिए या खोज कहिए या विकसित किया गया था? कंप्यूटर हैकरों के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस के द्वारा, कॉरपोरेशन यानी कोई कंपनी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनेट है जो कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा विकसित किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट, मेलिंग लिस्ट इनमें से किसका एक तरीका है? मेलिंग लिस्ट, तो वो तरीका बताइए किसका है? मेलिंग लिस्ट नो डिस्कशन का, प्राइवेट डिस्कशन का, नॉन पब्लिक डिस्कशन का, या इनमें से कोई नहीं? मतलब किसी प्रकार का हम बातचीत ना करें उस तरह का, प्राइवेट मतलब कि सुरक्षित डिस्कशन, एक सुरक्षित रख रखाव, ठीक है, उस तरह का डिस्कशन, या नॉन पब्लिक डिस्कशन मतलब कि सबके साथ जो हम बातचीत करते हैं वो सब देख सके, सुन सके, जान सके, उस तरह का डिस्कशन, या इनमें से कोई नहीं? तो मेलिंग लिस्ट इनमें से जो तरीका है वो प्राइवेट डिस्कशन का है, ठीक है दोस्तों, मतलब कि सुरक्षित आप बातचीत करें, जिससे कर रहे हैं केवल वही जाने, बाकी कोई ना जाने। चलिए अब नेक्स्ट, ईमेल पते में क्या क्या शामिल होता है? बताइएगा, ईमेल में जो पता होता है, एड्रेस होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है? आईएसपी नेम, यूजर आइडेंटिफिकेशन, डोमेन एड्रेस, मेल सर्वर, या इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल पते में तो बताइए क्या शामिल होता है? तो डोमेन एड्रेस, मेल सर्वर, ये जो है आपके ईमेल पते पे हमेशा शामिल रहता है, ठीक है, इसी से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। बैंक में जो सेविंग बैंक होता है उसमें जो आपको ब्याज दिया जाता है वो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने पर, एवरी मंथ यानी कि हर महीने पर, या ईयरली मतलब हर 1 साल पर आपको ब्याज दिया जाता है, और नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बैंक बचत जमा पर जो आपको ब्याज मिलता है वो हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली मतलब कि 6 महीने पे आपको ब्याज दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। कौन सा? तो वेबसाइट को देखने की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, आप लोग खुद देख लीजिए। तो किस पे देखा जाता है? इंटरनेट ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेबसाइट, या इनमें से कोई नहीं? तो वेबसाइट पे तो हम खुद लिखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओएस है जो कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर चलाने के लिए काम में आता है। इंटरनेट ब्राउजर, इसको ओपन करके जो भी चीजें हम करते हैं तो वेबसाइट देखने का जो काम करवाता है वो इंटरनेट ब्राउजर ही करवाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, बिट्स का एक यूनिट स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है, किसे? बिट्स का एक यूनिट स्ट्रिंग है जिसे एक वायरस के बाइनरी मतलब कि 2, बाइनरी का मतलब होता है 2, बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। वायरस बिट है, वायरस सिग्नेचर है, वायरस ग्रुप है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो वायरस बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है वो है वायरस सिग्नेचर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, निम्न सर्वर में से
अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? कौन? प्रिंटिंग सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, गेमिंग सर्वर या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए वो सर्वर कौन है जो अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच कार्य करता है? तो कौन करता है भाई? प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डाटा दर प्रदान करता है? मतलब कि कौन सा ट्रांसमिशन है जो सबसे फास्ट, ठीक है, सबसे फास्ट डाटा की स्पीड को देता है? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर या इनमें से कोई नहीं? तो जब सबसे फास्ट की बात आए, डाटा को भेजने का काम करेगा, तो वो ऑप्टिकल फाइबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के जरिए सबसे फास्ट हम इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? अगर आपको कीबोर्ड में कैपिटल लेटर में आपको लिखना है तो कौन सा की दबाते हैं? बताइए। कैप्स लॉक की, टैब की, शिफ्ट की या टॉगल की? क्वेश्चन को बस समझने वाली बात होती है। कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? अब देखिए इसने मौजूद कहा है, जबकि कीबोर्ड में अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा बटन हम प्रेस करेंगे कि आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे, कैप्स लॉक की दबाइए और कैपिटल लेटर में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यही है, ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मलवेयर का एक उदाहरण है? चलिए बताइए। एक वायरस, एक ज़ॉम्बी, एक एविल या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा मलवेयर का एक उदाहरण है? तो मलवेयर क्या होता है जानते हैं? आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो वो एक तरह का वायरस होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? लेबल्स कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं, फार्मूलाज कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप सब स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क में बात कर रहा है, तो जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसकी वैल्यू लाना, उसका लेबल्स लाना, फार्मूला लाना या इनमें से कोई नहीं? तो जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं उसे फार्मूलाज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप करते हैं उसे फार्मूलाज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? टेक्स्ट इफेक्ट है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज है या इनमें से कोई नहीं? तो लिब्रे ऑफिस में जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप है उसे क्या कहते हैं? तो पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन कहते हैं उसे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन एक इंटरनेट नहीं है? देखिए बता दीजिए। HTTP, HTML, CGI या जावा? तो इनमें से कौन एक इंटरनेट नहीं है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP आपका इंटरनेट नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपका इंटरनेट में यूज होता है, जावा, CGI, HTML ये सब एक इंटरनेट। ठीक है, लेकिन HTTP जो है आपका इंटरनेट नहीं है। चलिए आज का होमवर्क, वैसे आप लोग होमवर्क जो भी पूछता हूँ आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जवाब तो नहीं देते हैं, लेकिन चलिए मैं लेकर के आता हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर का सवाल है।
उनको बताना जरूरी है। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होगा, DBSM का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको बताना है। जो लोग भी इसका जवाब जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी कमेंट कर देंगे। मैं इसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर अगली वीडियो में जब मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा तो इसका जवाब आपको उसमें ही बता दूंगा, ठीक है। दूसरा है ASP का फुल फॉर्म क्या होगा, और लास्ट है कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होगा। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए ही है। आप लोग इसे अच्छे से जानिए, पढ़िए, और जितने भी आपको दिए गए हैं पिछली वीडियो, कंबाइन क्लासेस, सुपर क्लासेस, वो सब पढ़ करके जाइएगा। आपके एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को उसमें से ना मिले, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि मैं एक आपके लिए डेली वीडियो लेकर के आता हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमेशा अपडेट रहा करिए, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी करिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए।